नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। बॉलीवुड की बारबी गर्ल कैटरीना कैफ भले ही आज इंडस्ट्री के टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना उनके लिए कभी आसान नहीं रहा। जब कटरीना बहुत छोटी थी, तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था। पिता ने अलग होने के बाद किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं की। ऐसे में उनकी मां ने ही अकेले सभी 8 बच्चों की परवरिश की। घर की स्थिति को देखते हुए कैटरीना कैफ ने महज 14 साल की उम्र में मॉडलिंग की शुरुआत की। इसके बाद उन्हें मॉडलिंग के कई प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। इसी दौरान कैटरीना अपने दोस्तों के साथ भारत घूमने आई। भले ही यह सिर्फ एक आम ट्रिप थी, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। भारत आने के बाद कैटरीना ने फिल्म बूम से डेब्यू किया, लेकिन यह बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। महेश भट्ट ने भी अपनी फिल्म से रातों रात उन्हें निकाल दिया था। ऐसे में कैटरीना को लगा कि उनका फिल्मी करियर खत्म हो गया है, लेकिन उनकी किस्मत तब बदली जब सलमान खान उनकी जिंदगी में आए। 16 जुलाई 1984 को हांगकांग में जन्मी कैटरीना का असली नाम कैटरीना टरकोटे है। 8 भाई बहनों के साथ पली बड़ी कैटरीना की मां ब्रिटिश थी, जबकि पिता कश्मीरी थे। मां एक अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी संस्था में काम करती थी। इस कारण परिवार को हर 2 साल में देश बदलना पड़ता था। केवल 14 साल की उम्र में रैंप पर उतरने वाली कैटरीना ने सबसे पहले एक ज्वेलरी के लिए मॉडलिंग की थी। बचपन के दिन हवाई में बिताने वाली कैटरीना का पालन पोषण 18 देशों में हुआ। कैटरीना अपनी फिल्मों की रिलीज से पहले सिद्धिविनायक मंदिर और मुंबई में माउंट मैरी चर्च और अजमेर में दरगाह शरीफ जाती है। कैटरीना को वक्त का पाबंद माना जाता है। वह शूट के लिए भी हमेशा सेट पर 15 मिनट पहले पहुंच जाया करती है। डायरेक्टर कबीर खान के अनुसार कैटरीना फिल्म में अपने डायलॉग के साथ साथ अपने को एक्टर की भी लाइन याद कर लेती है। कैटरीना को पेंटिंग, कुकिंग और शतरंज खेलना बेहद पसंद है। उन्हें अंधेरे से बेहद डर लगता है। कैटरीना को 2009 में एंड्रोमेट्रियोमा का पता चला था, जिसके लिए उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी थी। कैटरीना कैफ बॉलीवुड की पहली ऐसी अभिनेत्री है जिनकी बारबी डॉल बनाई गई है। कैटरीना के पिता मोहम्मद कैफ कश्मीरी मूल के थे, जबकि उनकी मां सुजैन टरकोट ब्रिटिश नागरिक थी। शादी के बाद कैटरीना के माता पिता हांगकांग में बस गए। कैटरीना का जन्म अपने बड़े भाई सेबेस्टियन और 3 बड़ी बहनों स्टेफनी, क्रिस्टीन और नताशा के बाद हुआ। कैटरीना के बाद 3 और छोटी बहनें मेलिशा, सोनिया और इसाबेल का जन्म हुआ। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में कैटरीना के माता पिता के बीच मतभेद बढ़ने लगे, जिस कारण दोनों ने तलाक ले लिया। पिता ने 8 बच्चों की जिम्मेदारी मां सुजैन पर छोड़ दी और ना ही कभी किसी तरह की आर्थिक मदद दी। ऐसे में सुजैन ने ही अकेले 8 बच्चों का पालन पोषण किया। कैटरीना कैफ ने इंटरव्यू के दौरान कहा था, पिता के ना होने से जिंदगी में एक खालीपन होता है, जिससे हर लड़की असुरक्षित महसूस करती है। जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें माँ और पिता दोनों का प्यार मिले। कैटरीना की माँ सुजैन एक सामाजिक संस्था में काम करने लगी। इसी के चलते उन्हें
हर 2 साल में देश बदलना पड़ता था। ऐसे में कभी कैटरीना चीन चली गई तो कभी जापान, फिर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम, हवाई और फिर जब वह 14 साल की थी तब अपने परिवार के साथ लंदन में बस गई। बार बार देश बदलने की वजह से कैटरीना कभी स्कूल नहीं जा पाई। उनकी मां ने बच्चों की पढ़ाई के लिए घर पर ही ट्यूटर लगाए थे। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कैटरीना ने महज 14 साल की उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। उन्होंने हवाई में हुए एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और उसे जीता भी। इसके बाद कैटरीना को ज्वेलरी ब्रांड के लिए मॉडलिंग करने का मौका मिला और फिर उन्हें लगातार मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिलने लगे। कैटरीना का हुनर उन्हें लंदन फैशन वीक तक ले गया और वो लंदन में ही प्रोफेशनल मॉडल के तौर पर काम करने लगी। कैटरीना कैफ मॉडलिंग की दुनिया में काफी अच्छा काम कर रही थी। इसी दौरान उनके कई दोस्त भी बने। एक दिन सभी ने मिलकर भारत घूमने का प्लान बनाया, जिसमें कैटरीना भी शामिल हो गई। जैसे ही वह भारत आई, उन्होंने यहाँ एक फैशन शो में रैंप वॉक किया। इसी दौरान फिल्म मेकर कैजाद गुस्ताफ की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म बूम में कास्ट करने का फैसला किया। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि यहीं से कैटरीना सीधे बॉलीवुड की टॉप हीरोइन में शुमार हो गई। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें कई रिजेक्शन और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कैटरीना ने फिल्म बूम, जो 2003 में आई थी, इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर और जैकी श्रॉफ जैसे बड़े स्टार्स होने के बावजूद फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिल्म में कैटरीना और गुलशन ग्रोवर के बीच बोल्ड सीन्स भी थे जो काफी चर्चा में रहे। पिता के जाने के बाद से ही कैटरीना मां सुजैन टरकोट का सरनेम ही इस्तेमाल करती आई थी, लेकिन फिल्मों में आने के लिए उन्होंने पिता का सरनेम इस्तेमाल किया, जिससे लोग इसे आसानी से प्रोनाउंस कर सके। कैटरीना कैफ को महेश भट्ट ने फिल्म साया के लिए साइन किया था। ऑडिशन के दौरान महेश भट्ट को कैटरीना की एक्टिंग काफी पसंद आई थी, लेकिन जब फिल्म की शूटिंग का पहला दिन आया तो हालात कुछ और ही निकले। कैटरीना ना तो ठीक से एक्टिंग कर पा रही थी और ना ही हिंदी बोल पा रही थी। यह देख महेश भट्ट काफी नाराज हो गए और उन्होंने पहले ही दिन कैटरीना को फिल्म से बाहर कर दिया। इसके बाद फिल्म में कैटरीना की जगह तारा शर्मा को जॉन अब्राहम के अपोजिट कास्ट किया गया। एक इंटरव्यू में इस अनुभव को याद करते हुए कैटरीना ने कहा था, मैं बहुत रोई थी। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मुझे यह भी लगा कि शायद मेरा करियर अब कभी शुरू नहीं हो पाएगा। बूम और साया के बाद लंबे समय तक कैटरीना को कोई फिल्म नहीं मिली। ऐसे में फिर उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में एंट्री की। साल 2004 में तेलुगु फिल्म मल्ली सवरी में काम किया। इस फिल्म के लिए कैटरीना ने 7.5 लाख रुपए की फीस चार्ज करके साउथ की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनी। इस फिल्म के लिए कैटरीना को फिल्म फेयर में साउथ की बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद फिर कैटरीना फिल्म सरकार में अभिषेक बच्चन की गर्लफ्रेंड के रोल में दिखी। भले ही उनका किरदार छोटा था, लेकिन उनकी खूबसूरती ने लोगों का दिल जीत लिया। सलमान खान की लाइफ में एंट्री और करियर की दूसरी पारी शुरू। जब कैटरीना मॉडलिंग कर रही थी, उस दौरान उनकी दोस्ती
सलमान खान की बहन अलवीरा खान से हुई। अलवीरा ने एक बार सलमान के जन्मदिन पर कैटरीना को इनवाइट किया, जो उनके ही घर पर थी। जब कैटरीना उनके घर पहुंची तो सलमान खान अचानक बिना शर्ट पहने कमरे से बाहर आ गए और कैटरीना उन्हें देखकर हंसने लगी। हालांकि उस वक्त वह यह नहीं जानती थी कि सलमान एक सुपरस्टार है। कैटरीना को हंसता देखकर सलमान ने सफाई में कहा कि मैं बस नहाकर ही निकला हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेहमान पहले ही आ चुके हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद पार्टी में दोनों की छोटी सी बातचीत में ही दोस्ती हो गई। फिर कुछ समय बाद सलमान ने कैटरीना को अपनी अगली फिल्म मैंने प्यार क्यों किया का ऑफर दे दिया। यह फिल्म कैटरीना के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इससे न सिर्फ उन्हें अलग पहचान मिली, बल्कि कई फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे। फिर कैटरीना ने हमको दीवाना कर गए, नमस्ते लंदन, वेलकम, पार्टनर, सी इज किंग, अजब प्रेम की गजब कहानी और राजनीति जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। साल 2005 में कैटरीना कैफ और सलमान खान पहली बार फिल्म मैंने प्यार क्यों किया में साथ में नजर आए थे। यह फिल्म न सिर्फ हिट साबित हुई, बल्कि दोनों की जोड़ी को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। जल्द ही अखबारों और मैगजीन में दोनों के अफेयर की चर्चाएं होने लगी। हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसके बाद साल 2007 में दोनों फिल्म पार्टनर में दोबारा नजर आए, लेकिन इसी साल सलमान को 1998 में हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान हुए चिंकारा शिकार मामले में 25 अगस्त 2007 को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान कैटरीना सलमान से मिलने जोधपुर जेल भी गई। कैटरीना हर सुख दुख में सलमान के साथ खड़ी रही। सलमान भी कैटरीना की सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित रहते थे कि जब भी वे साथ नहीं होते तो वो अपने बॉडीगार्ड शेरा को कैटरीना के साथ भेजते थे। कई सालों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और फैंस को लगने लगा कि वे जल्द ही शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों का ब्रेकअप हो गया और इसके पीछे की वजह रणबीर कपूर को माना जाता है। सलमान खान से अलग होने के बाद कैटरीना कैफ का नाम रणबीर कपूर से जुड़ा। 2013 में स्टारडस्ट में छपी एक वैकेशन फोटो से उनका रिश्ता कंफर्म हुआ। प्राइवेट वैकेशन की तस्वीर सामने आने पर कैटरीना ने भड़कते हुए इस पर रिएक्शन दिया था। कुछ समय बाद दोनों लिव इन में रहने लगे और शादी की खबरें भी लगातार सामने आने लगी। इसी बीच एक बार करीना कपूर रणबीर के साथ करण जौहर के शो कॉफी विद करण में पहुंचे। करण ने रैपिड फायर राउंड में करीना से पूछा कि वो किस एक्ट्रेस के साथ गे एनकाउंटर कर सकती है। इसके जवाब में करीना ने कहा था कि वो अपनी भाभी कैटरीना के साथ गे एनकाउंटर करने में कंफर्टेबल रहेगी। हालांकि यह रिश्ता भी नहीं चल सका और 2016 में अचानक दोनों अलग हो गए। 2021 में विकी कौशल से शादी की। विकी कौशल और कैटरीना कैफ की लव स्टोरी काफी प्राइवेट रही। कहा जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात जोया अख्तर के घर पर हुई थी, लेकिन पिंक विला से बात करते हुए विक्की ने बताया था कि शो होस्टिंग के दौरान वह पहली बार कैटरीना से मिले थे। उन्होंने कहा था, मैं शो की मेजबानी कर रहा था और मुझे लगता है कि यह पहली बार था जब मैं उनसे मिला और हमारी बात हुई। स्टेज पर तो कान में ईयर पीस लगा होता है, लोग पीछे से गाइड करते रहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन स्टेज के पीछे यह पहली बार था जब हम एक दूसरे को फॉर्मली इंट्रोडक्शन दिया।
इसके बाद से ही दोनों की डेटिंग की खबरें भी आने लगी थी। वहीं साल 2020 में कैटरीना ने एक सफेद हुडी में तस्वीर शेयर की थी जो कि असल में विकी की थी। इसके बाद ही दोनों की कपड़ों की अदला बदली ने रिलेशनशिप की अफवाहों को कंफर्म कर दिया। लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 9 दिसंबर 2021 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोनों ने राजस्थान के माधोपुर के फोर्ट बरवाड़ा में 7 फेरे लिए थे। उनकी शादी में हल्दी, मेहंदी, संगीत, जयमाला और 7 फेरे सहित सभी पारंपरिक रीति रिवाज शामिल थे। शादी के बाद कैटरीना कैफ अपनी मैरिड लाइफ को खूब एंजॉय करती नजर आई। वे अक्सर अपने सास ससुर और देवर के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। 2010 और 2011 में बार्बी डॉल बनाने वाली कंपनी मैटल ने भारत में कैटरीना कैफ की बार्बी लॉन्च की थी। कैटरीना कैफ बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस है जिनकी बार्बी डॉल बनाई गई है। इसके अलावा यूके मैगजीन ईस्टर्न आई ने 2008-10 तक कैटरीना को सेक्सिएस्ट एशियन वुमन का दर्जा दिया था। 2015 में लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में कैटरीना कैफ का वैक्स स्टैच्यू भी लगा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।